हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ बात करने वाली हूँ मैं वास्तु के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर हर घर में बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है। और उसी जगह से और उसी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ उसको अगर हम सही से ध्यान देकर आगे रखें और उसको सही तरीके से उसकी प्लेसमेंट करें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अबॉड ऑफ गॉड यानी कि मंदिर की। मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर में, जिसके लिए अक्सर पहले से ही एक जगह वो खोजने की और उसको कहाँ पर हम बना सके हमारे पूरे घर में, जिसकी वजह से उसको अच्छे से पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना आए। जो भी पूजा करना चाहते हैं, पूजा पाठ की विधि कोई करना चाहते हैं तो वो अच्छे से कर पाए, एकाग्र होकर कर पाए। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। पर इससे पहले अगर आपने इस मेरे चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है और इस वीडियो को आज आप पहली बार अगर देख रहे हैं मेरे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दूसरे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मैं शेयर करने वाली हूँ और आपको कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो जाए और इसी वजह से आपको नोटिफिकेशन हमेशा आते रहें। तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई दुविधा हो इस वीडियो के दौरान जो भी आपके साथ में जानकारी शेयर कर रही हूँ, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन, आपकी क्वेरी लिख सकते हैं। आपकी उस क्वेरी को मैं ज़रूर आंसर करके आपको उसको सॉल्यूशन या उसके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और शेयर करेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आज आपके साथ जो मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, मैंने जैसे बताया कि मंदिर के बारे में यानी कि अबाउट ऑफ गॉड। मंदिर कहें या हर एक धर्म का अपना ही एक तरीका होता है अबाउट ऑफ गॉड को प्लेसमेंट करने के लिए। पर जो भी जगह हम जब कभी भी कोई भी धर्म में हम बनाते हैं तो उसका एक जो इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी प्लेसमेंट कौन सी दिशा में होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं वास्तु में, तो वास्तु की सबसे अच्छी दिशाएं यानी कि देवीय दिशाएं जिसको कहा जाता है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये तीन दिशाएं जो है बहुत हाईली ऑस्पिशियस दिशा होती है, जहां पर हम मंदिर को प्लेस कर सकते हैं, मंदिर को एक स्थापना कर सकते हैं, एक जगह दे सकते हैं हमारे घर में। पर इसके लिए सबसे पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये हम कैसे जाने, कैसे पता चले कि हमारे घर में ये कहाँ पर है और कैसे इसमें प्लेसमेंट खोजी जाए। इसके बहुत सारे दूसरे भी कुछ कुछ कारण ऐसे होते हैं जहाँ पर लगता ये है पर्सन को कि मैंने ईस्ट फेसिंग रखा है और या नॉर्थ फेसिंग रखा है, पर वो होता नहीं है। तो ऐसे काफी सारी ऐसी बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है जब कभी भी हम मंदिर की एक सही दिशा का प्लेसमेंट के बारे में सोचें, या एक नए घर को हम लेते हैं या हम कोई ऑफिस या शॉप लेते हैं तो भी मंदिर की दिशा हमेशा ही पहले जान लेनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि वास्तव में आज के समय में जो रिसर्च जो की गई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है, जितना एडवांस्ड हुई है सब चीजें, बहुत सारी चीजों की रेमेडीज मिल चुकी है और है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है। और जिसके वजह से आपके लिए कोई भी तोड़फोड़ कभी नहीं करनी पड़ती है और बगैर किसी स्ट्रक्चरल डेमोलिशन के आपकी रेमेडीज जो है उस पे काम करती है। वास्तु डिफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उसके बैड इम्पैक्ट आपके जीवन में आपको तकलीफ नहीं देते हैं। पर इन सभी चीजों की रेमेडीज है, पर जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि मंदिर जो है, मंदिर की कोई ऐसी रेमेडी नहीं है, ना बनी है। मंदिर अगर सही दिशा में नहीं होगा तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है कि हम अप्लाई कर सके उसको बगैर चेंज किए। मंदिर सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा में ही होना चाहिए जिस दिशा में उसके लिए बनाई गई है, यानी कि देवीय दिशाएं जो कि है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। और इसी वजह से जब हम सबसे पहले कोई घर देखते हैं या कोई ऑफिस देखते हैं और वहां पर हम सबसे पहले मंदिर की दिशा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सभी चीजों के लिए हम रेमेडीज अप्लाई कर सकेंगे सिवाय मंदिर के। मंदिर को जब हम बनाते हैं, घर बनाते हैं या हम ऑफिस बनाते हैं, तो
पूरे घर की जो बाउंड्रीज होती है उसको हमें घर के सेंटर में खड़े होकर अप्रोक्सीमेट सेंटर होकर देखना होता है कि कौन सी जगह पर कौन सी दिशा आ रही है। नॉर्थ कहाँ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, ईस्ट किस दिशा में आ रहा है। जब हम ये देख लेते हैं इसके बाद वो जो बाउंड्रीज होती है, सपोज अगर ये पूरा ऐसे आपका घर है और उसमें अगर यहाँ पर ऊपर की ये बाउंड्री पर नॉर्थ आ रहा है तो उस तरफ जो भी घर रूम्स है वहां पर मंदिर प्लेस हो सकता है। अगर आप माने कि इस तरफ यहाँ पर आपका ईस्ट आ रहा है, इस तरफ की सारी जो वॉल्स है यहाँ पे जो बेडरूम्स आ रहे हैं या चाहे वो लिविंग रूम हो या कोई बेडरूम हो, उस जगह पर उस घर में उस हॉल में या उस बेडरूम में आपको जो है आपके मंदिर को प्लेसमेंट करनी होती है। काफी बार ये पाया गया है कि मंदिर हमें हमें रखा होता है वेस्ट के जोन में, वेस्ट के एरिया में, वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा के एरिया में, पर फेसिंग उसका जो होता है मंदिर का हमने ईस्ट फेसिंग रखा होता है, जिसकी वजह से अक्सर हमें ये लगता है कि मैंने मेरे घर की मंदिर की प्लेसमेंट सही से की है। पर ये बहुत गलत है, ये बात हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि आपको कैसे प्लेसमेंट करनी है। सो इसी वजह से आपका फेस तो है वो जो है ऑब्वियसली ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। पर उस जो मंदिर का फेसिंग के साथ साथ वो जो एरिया है वो भी उसी दिशा का ही होना चाहिए। यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, तो आपने वेस्ट में प्लेसमेंट किया है अपने मंदिर का पर वो आपने रखा है ईस्ट फेसिंग, तो ये गलत हो जाता है। ये ईस्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ऐसे आपको रखना है कि जहाँ पर जब आप खड़े हो तो आपको ऐसे आपको रखना है मंदिर, तो जब आप खड़े हो तो आप ईस्ट को फेस करें। तो आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप फेस करें तब आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा को फेस करके खड़ा होना है। ऐसे मंदिर की प्लेसमेंट होनी चाहिए। काफी बार ये भी कुछ लोगों को भ्रम होता है कि जो मंदिर है उनका फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए और आप जब खड़े होते हैं तो आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट को फेस करोगे, पर ये गलत होता है। आप जब खड़े हो तब आप जब प्रेयर करते हैं, तो जब कोई भी इंसान जब प्रेयर करता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो सामने एक ऑस्पिशियस दिशा को फेस करे और वहां पर ही आपके जो मंदिर है उनकी सारी जो डीटीज हैं, वो सारी मूर्तियां हैं या फोटोज है या ग्रंथ है कोई भी, तो आप उसको जब फेस करें तो उसके साथ साथ आप एक ऑस्पिशियस दिशा को भी फेस करें। जब ये आपका ऑस्पिशियस दिशा को आप फेस करते हैं, यकीन मानिए, और आपका मंदिर की प्लेसमेंट जब सही दिशा में हो जाती है, तब जो है आपके कोई भी पुराने से पुराने, बड़े से बड़े कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो और वो बहुत समय से अगर वो स्टक भी होंगे तो भी वहां पर आपको मूवमेंट नजर होना आना शुरू हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पर ऐसे इश्यूज जो कि जहां पर आपने उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि अब शायद से इस इशू पर कुछ हो पाएगा, वहां पर भी आपको जो है उम्मीद की किरण दिखाई देना शुरू हो जाएगी जब आपका मंदिर जो है सही दिशा में हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मंदिर जो है वो एक सही दिशा में हो। जब ये सही दिशा में आता है, आप यकीन मानिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सॉल्व होंगे उसके बाद, पर सॉल्यूशंस दिखाई देना, सही रास्ते मिलना, सही लोग मिलना, सही प्रकार की कनेक्शंस मिलना, सही प्रकार के सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर है, चाहे वो आपके फाइनेंस को लेकर है, चाहे वो रिलेशन को लेकर क्यों ना हो, हर एक प्रॉब्लम में जो है आपको सॉल्यूशंस और सही गाइडेंस, सही पाथ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से मंदिर का एक सही दिशा में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप काफी बार ये होता है कि मंदिर जो है वो किचन में काफी लोग रखते हैं कि किचन में ही उसकी जगह मिलती है हमें, या हमें वहां पर वो एक जगह सूटेबल लगी। पर किचन में अगर हम मंदिर को प्लेस ना करें तो आइडियली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब किचन में होते हैं तो किचन में अक्सर मैक्सिमम जो काम वहाँ पर करती है, वहाँ पे जो यूज करती है किचन के एरिया को, वो महिलाएं होती है। और इसमें हमारी डोमेस्टिक हेल्प की जो महिलाएं होती है, मेड जिसे हम कहते हैं, वो भी होती है।
और कभी वो स्वच्छ होती है, कभी वो अस्वच्छ होती है, हमें कभी पता नहीं चलता है। कभी हम खुद अपने घर में जो है वो अस्वच्छ होते हैं, और काफ़ी बार कुछ घरों में अगर नॉनवेज बन रहा हो तो वो भी एक कहीं न कहीं दोष हो जाता है। तो इसी वजह से मंदिर जो है वो किचन में या बेडरूम में नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लिविंग रूम में रखते हैं तो आप बेशक रख सकते हैं। उसमें बहुत सबसे अच्छा जो आपके लिए ऑप्शन होगा वो है कि आप लिविंग रूम में रखें। अगर कोई अलग से कोई रूम आपके है जो आप रख सकते हैं पूजा घर बना के या मंदिर के लिए, तो बहुत बेहतरीन होगा। पर ये आज के समय हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपने सिर्फ अगर लिविंग रूम में भी आपने उस जगह को वैसे आ रहा है जहाँ पर आप प्लेस कर सके आपके मंदिर को, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मंदिर का सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात जब मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर अक्सर हमें ऐसे लेने चाहिए जो कि वुड के बने हुए हो, लकड़ी के बने हुए हो, एक अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हो मंदिर बनाते समय। अगर सेकेंड ऑप्शन जो है इसके बाद वो है मार्बल। ये दो ऑप्शंस आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मंदिर जो है वो कभी भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मंदिर कभी भी आप आजकल हम देखते हैं कुछ शो पीस उसमें बने हुए होते हैं, कुछ सिल्वर कुछ उसमें लगी हुई होती है, शो पीस के हिसाब से बनी हुई होती है। ऐसी चीजें के साथ वाला मंदिर उसमें लकड़ी अच्छी नहीं आती है। हालांकि वो होता है लकड़ी का ही, पर उसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही खोखली होती है। तो इसी वजह से जब आप मंदिर बनाते हैं तो वो लकड़ी का अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का होना चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन मार्बल का होना चाहिए। जब हम मंदिर खरीदते हैं या मंदिर बनवाते हैं अपने घर के लिए, इसमें भी आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, जिसकी ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट है जानना आपको, कि मंदिर के ऊपर काफ़ी बार हम देखते हैं कलश बने हुए होते हैं। हमारे घर के मंदिर में भी लकड़ी के ही होते हैं, ऐसे कलश के शेप में सब बना हुआ होते हैं। तो ये जो होता है ये कलश अक्सर जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जो कि जैसे कि सिद्धि विनायक हुआ, द्वारकाधीश का मंदिर हुआ, अ, महालक्ष्मी जी का मंदिर हुआ, तो ये सारे जो मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी वजह से वहां पर वो कलश लगाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जब ऐसे प्रसिद्ध मंदिर होते हैं या एक कोई भी नॉर्मल मंदिर भी हो जो बहुत प्रसिद्ध ना हो, पर हमारे सोसाइटी का कोई मंदिर हो या हमारे एरिया का कोई मंदिर हो, तो वहां पर भी कलश होते हैं। जितना बड़ा मंदिर उतने ही ज्यादा कलश। कहीं पर एक कलश होता है, कहीं पे 3, कहीं पे 5, कहीं पे 7, ऐसे ही कलश होते हैं जितना बड़ा मंदिर होता है। तो वो मंदिर में कलश लगाने का सिर्फ एक इम्पोर्टेंट और यार उसका जो महत्व है वो ये है कि वहां पर उतनी ही संख्या में लोग आते हैं। जैसे कि मुंबई में यहाँ पर जो मंदिर है सिद्धिविनायक मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज लोग जाते हैं। अब क्योंकि इस समय तो अभी बंद है मंदिर, पर अदरवाइज हमेशा ही वहाँ पे रोज की जो संख्या है वो लाखों में होती है। तो इसी वजह से उस जगह को उस मंदिर को उतनी ही पावरफुल ऊर्जा की जरूरत भी पड़ती है, जिसकी वजह से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की रोटेशन होती रहे। सो मंदिर के ऊपर जब कलश होते हैं वो एंटीना का काम करते हैं। जैसे एंटीना फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और आप जो चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी या आपके चैनल की एनर्जी वो आपको लेकर आता है, वैसे ही कलश जो है वो हर जगह की पॉजिटिव एनर्जी को वहां पे लेकर आता है मंदिर के अंदर। जिसकी वजह से जो भी लोग आ रहे हैं, कितनी भी टेंशन के साथ हम क्यों ना जाए, आप देखते होंगे कि जैसे ही हम मंदिर में कदम रखते हैं तब हमारी पूरे मन की शांति है वो एकदम अच्छी से पॉजिटिव हो जाती है, और हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में है और अक्सर वहां पर आती रहती है उन एंटीनास के थ्रू या उन कलश के थ्रू। तो इसी वजह से जितना बड़ा मंदिर उतने ही वहां पे कलश होते हैं। तो ऐसे ही कलश जो होते हैं वो मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहां पर होते हैं। जितना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर उतने ही ज्यादा कलश। पर जब घर के मंदिर की हम बात करते हैं तो वहां पर अगर कलश होता है तो वो जो है आपके पूरे घर की एनर्जी को जो है वो उसी दिशा में या उसी कॉर्नर में लाके एकाग्रित कर देगा। उसी वहां पर ही उसी में वहीं पर ही एक कॉर्नर पर ही सारी पॉजिटिव एनर्जी जमा हो जाएगी, और बाकी पूरे घर में जो है वो बिल्कुल डलनेस हो जाएगी। तो इसी वजह से कभी भी घर के मंदिर में कलश जो है वो नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। काफी बार ऐसा भी होता है अगर आपके ऑलरेडी घर में मंदिर में कलश है तो आप अगर देखिएगा कि काफी बार वो रिमूवेबल होता है, उसको निकाल सकते हैं, वो डिसमेंटल हो सकता है, ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं हो
तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करके आप उस कलश को निकलवा दें। और अगर सिर्फ ऐसे शेप है खाली लकड़ी का, उसमें ऐसे गोलाकार नहीं बना हुआ है, तो वो कलश नहीं कहलाता है। पूरा ऐसे गोलाकार के साथ ऐसा बना हुआ हो, वही कलश कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें और ये जानकारी आई एम श्योर आपको हेल्पफुल हुई होगी मंदिर के बारे में, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत ही माइन्यूट से देखनी पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसकी कोई रेमेडीज नहीं है। और इसी वजह से इसको सही तरीके से सही जगह पर सही दिशा में प्लेस करना, स्थापना करना बहुत ही जरूरी है। मंदिर को लेके और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में। पर यस, इस वीडियो को आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे। और अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर। मैं आपके ज़रूर इस क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।